सर, आप संतोष सर बात कर रहे हैं? बोला। सर, मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय छत्रपति की एक छात्र बोल रही हूँ। बताइए। सर, और हमारे हाँ सर। हाँ बताओ बेटा, क्या है? सर, स्कूल में गर्ल्स के लिए सर कोई वॉशरूम नहीं है। गर्ल्स, हम बड़ी बड़ी गर्ल्स को खेत में जाना पड़ता है सर। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि संतोष जी, आप शिक्षा पर बड़ा ध्यान देते हैं, शिक्षा की खबर बड़ी चलाते हैं, जबकि आप दूसरी खबर भी उतने ही तरीके से चलाते हैं, लेकिन शिक्षा देखते हैं आप चलाते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षा ही है जो बदलाव ला सकता है इस बिहार का। तो बाकी चीज लड़ते लड़ते अब कुछ नहीं कर पाइएगा। बुनियादी बदलाव अगर चाहते हैं, या जो बुनियादी जगह है जहां बदलाव की जरूरत है, तो वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा में हम लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, चाहे इसके लिए हम पर FIR क्यों नहीं दर्ज हो जाए। सब कुछ हुआ ही ना, लेकिन हटे नहीं ना, डटे हुए। कभी शिक्षक हमारे संवाद से खुश होते हैं, कभी शिक्षक हमारे संवाद से नाराज होते हैं। कभी शिक्षकों को लगता है कि हमारे साथ खड़े हैं, तो कभी लगता है कि हमारे खिलाफ खड़े हैं। कभी लगता है कि हमारी बात को वो एक सरकार के सामने मजबूती से रखते हैं। कभी लगता है उन्हें कि हमें नसीहत दे रहे हैं। तो एक पत्रकार की यही भूमिका है ना। एक पत्रकार की क्या भूमिका है? और ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक रोजाना, शिक्षा प्रेमी, सफाई कर्मी, आपका स्टूडेंट फोन करता रहता है। एकदम बच्ची से बच्ची, अब प्रेम से हम बात करते हैं। जब कोई स्कूल की व्यवस्था से कोई नाराज अभिभावक या फिर कोई शिक्षक फोन करे, तो बहुत प्यार से हम उसकी बातों को सुनते हैं और सोचते हैं कि कुछ समाधान, कुछ सुझाव हो जाए, कुछ व्यवस्थाओं में जो कमी दिख रही है उसको देखने का नजरिया इनका बदल जाए। हमारी कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या होता है, उनको पता है। इसी तरीके से कल मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर की एक छात्रा, एक स्कूल की छात्रा हमें फोन की। लगभग 17 मिनट हमारे उसके बीच बातचीत हुई। बातचीत से मुझे लगा कि वाकई में उस लड़की में टैलेंट है। खूब बात की। हम वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। एक स्कूली छात्रा, 8वीं की छात्रा, उसको किस किस तरीके की समस्याओं से उसको दो चार होना पड़ता है स्कूल में। शिक्षकों की समझदारी, लड़की शिक्षक, पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, सबों के बीच के रिश्तों का ताना बाना, उसका बच्चों के साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूरे तन्मयता से हम उसकी बात को सुनते हैं। और जो वो बता रही थी, कमोबेश अक्सर जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो स्कूल जरूर जाते हैं। स्कूल के शिक्षकों से तो मेरा रिश्ता है, किसी स्कूल में जाने के बाद परिचय देने की जरूरत नहीं होती। आइए आइए सर, सब लोग सीधा आमने सामने नहीं है, लेकिन रोजाना खबरों के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो समस्याओं को हम महसूस करते हैं कि हो क्या रहा है। जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं है, जहां छात्र है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां छात्र नहीं है बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, शिक्षक भरमार है। देख ही रहे, ये स्थिति पूरे बिहार की है और ग्रामीण इलाकों में और भी अधिक है। लेकिन एक छात्रा की नजर से जगह अगर आप उस स्कूल को देखिए, है क्या ना कि पुरुषवादी समाज में हम अपनी बच्ची से भी बात ठीक से नहीं कर पाते। हम खुद इसके लिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से बात करते हैं, नहीं बात करते, बहुत कम बातचीत होती है। छुट्टी में आई है तो बात हो जाए तो हो जाए, बात एकदम नहीं होती है। लेकिन हम देखते रहते हैं कोई
कहीं किसी बच्चियों के बीच अगर जाने का मौका मिला, कुछ परिवार ऐसा है जहाँ के बच्चे बच्चियों से एकदम अंकल बाप बेटा वाला रिश्ता है, तो वहाँ कई बार मुझे महसूस होता है कि जो बात बच्चे अपनी माँ पिता को नहीं कहता है वो मुझे कह देता है कि अंकल ऐसा ऐसा हो रहा है, अंकल ऐसा ऐसा हो रहा है। आप हैरान न जाएंगे बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, और बच्चे की सोच को आप समझ कर है लगेगा कि अरे क्या हो रहा है। तो एक 8वीं क्लास की बच्ची को खेत में शौचालय में जाना पड़ रहा है, हेडमास्टर साहब ताला बंद करके रखते हैं, और खेत में शौचालय जाने के दौरान उनको क्या क्या महसूस होता है। और जब क्लास में वो पढ़ बैठती है और कोई पुरुष शिक्षक क्लास में जो आ जाते हैं क्लास के दौरान ही, और वो किस लहजे में महिला शिक्षकों से बात करते हैं, उसका जो उन्होंने चित्रण किया है, सच कहिए तो मेरा मन अंदर से बहुत व्यथित हो गया। क्या हो भाई, आप सामने जिसको समझते हैं अबोध बालक, वो आपके हर गतिविधियों पर नजर रखता है, आपके हर बात करने की शैली, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ वो ऑब्जर्व करता है और कहता है कि सर बहुत असहज महसूस करते हैं, इस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं। पढ़ाने के बजाय मोबाइल फोन पर रहते हैं, पढ़ाने के बजाय गॉसिप गप करते रहते हैं, बीच में ही कह देंगे कि चल जाओ घर, हो गया बहुत पढ़ लिया, सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए। और हम उसको कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। 17 मिनट तक हमने उसकी बातों को सुना। मैंने कहा बेटा हम कुछ कर, और वो आइए आप मेरे स्कूल। हमको बेटा तुम्हारे स्कूल, हम पटना में रहते हैं, तुम्हारे स्कूल में कैसे जाएंगे, हम कोई इस तरीके के पत्रकार तो है नहीं, हम तो यूट्यूब पर मेरा खबर चलता है। तो हाँ सर मुझे पता है, लेकिन आप खबर चलाएंगे ना तो देखेंगे लोग, हमारे स्कूल के हेड एचएम को दबाव पड़ेगा, बिहार के तमाम स्कूलों में जहां लड़कियां पढ़ती हैं वहां के शिक्षक शिक्षिका इस बात को महसूस करेंगे कि हम आपके हर गतिविधियों से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक बात तो उन्होंने ऐसी बात कही कि सच कहिए तो मतलब एकदम परेशान हो गए। आप बेड टच और गुड टच का मतलब समझते हैं? हमें नहीं लगता है कि ये जो मास्टर का जो जनरेशन है, ये बीपीएससी वाला भी, वो इस बात को समझता होगा। पता नहीं अब ये लोग पढ़ाते हैं या पढ़ाते कहाँ से वो लड़की गुड टच और बेड टच का मतलब समझ हमें समझाई वो, और कहे कि सर हम लोग एक अजीब मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरते हैं। जब सर पढ़ाते हैं तो सहमे रहते हैं कि कहीं वो बेड टच न करते जैसे मैडम लोगों को करते रहते हैं। सर तय करना मुश्किल होता है कि वो हमारे टीचर हैं या फिर कोई और है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बताई। साथ में अपने कुछ सहेलियों को भी वो बुलाकर रखी हुई थी, उनसे भी हमारे स्पीकर पर बात कराई कि सर हो क्या रहा है। अंत में मेरा सवाल यही था कि बेटा एक बात बताओ, मुझे क्यों फोन की तुम? सर आपसे बहुत उम्मीद है, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आप कीजिएगा तो बिहार के खास करके लड़कियों को बहुत जो एक अलग तरीके की समस्याएं से दो चार होती हैं उसका समाधान निकलेगा। तो शिक्षकगण गौर करिए, जहाँ बच्चियां पढ़ रही हैं वहाँ आपका ड्रेस सेंस, बातचीत, आचार विचार व्यवहार, पढ़ाई को लेकर एक अलग नजरिया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती है आज की लड़कियां। दादी अम्मा है
और आप लोग जिस तरीके से स्कूल में करती हैं, कर रही हैं महिलाएं शिक्षक, थोड़ा संभलिए, क्योंकि आज कुछ लड़कियां फोन कर रही हैं। आने वाले समय में ये लड़कियां जब सड़क पर उतर जाएंगी तो बहुत मुश्किल होगा संभालना, और उतर जाएगी। जो उसका अंदाज है, आपने सुना होगा कि जो अंदाज है वो अंदाज किसी भी हद तक वो जा सकती है। इसलिए शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों को आप गौर करिए। आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, आप पर ऐसे नज़र है जो नज़र इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य है। आज उसके नज़र में जो बातें घर कर जाएगी, उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बच्चों के साथ आचार विचार व्यवहार को लेकर एक समझदारी बनाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा मास्टरी करना। कह देते हैं सब जगह समस्याएं हो रही है ना, हर दिन आए दिन खबर आ रही है कि फलाने मास्टर साहब पीट गए, गांव वाला पीट दिया, पुलिस को भेज दिया कि लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आज की लड़कियां सोशल मीडिया मोबाइल के दूर रहने के बावजूद भी आपस में इस तरीके की बातचीत होती है सहेली के बीच, जो बैड टच गुड टच भी समझती है। आपके आँख की नज़र से वो पहचान जाती हैं कि आपके अंदर में चल क्या रहा है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।